हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। और मुझे लगता है पिछला वाला लेक्चर कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार था, है ना। था कि नहीं, ये बताना जरूर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के 100 से 100 से कह तो 200-300% चांसेस है कि वीडियो जो क्वेश्चन है वो फंसेगा, जरूर फंसेगा। ठीक है, तो पेशेंस से, आराम से, ध्यान से बैठो। जितने भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, जितने भी लोग हैं, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 यहाँ पर फिगर आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन में ये 3 फिगर दे रखा है, जिसमें से आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पिछली वीडियो में सॉल्व नहीं किए थे, तो मैं आपको पहला ये डेमो है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी, आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, पहले आराम से ध्यान से समझेंगे आप, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ओके, समझ गए बात। तो देखो हमें क्या करना है इसमें। देखो मैं आराम से आपको समझा रही हूँ, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा जल्दी बोलती हूँ ना। देखो क्या करना है, दो ऊपर के दोनों फिगर आप देख रहे हैं और दोनों में क्या करना है आपको। देखिए अब अगर आप इसमें से कॉमन सेंस अगर मैं लगाएंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इसमें क्या होता था, 2 फिगर दे रखा था, दोनों में से हम क्या करते थे, कॉमन निकालते थे। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता था उसका हम आंसर करते थे। यहाँ पर क्या है, 3 फिगर दे रखी हैं, तीसरे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आपको यहाँ बताना है कि इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो ऊपर के दोनों अगर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, देखो क्योंकि मम्मी लोग मानती कहाँ है। देखो ऊपर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों फिगर में कॉमन है 3। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था हर वीडियो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमें दोनों नंबर कॉमन फिगर में कॉमन दिख रहा है तो पहले जो कॉमन नंबर है उसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ऊपर वाले फिगर में अगर हम कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद हमें क्या नंबर मिलेगा, 5। 5 के बाद हमें क्या नंबर मिलेगा, 2। ठीक है, नीचे वाले फिगर में देखो 3 से हम क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो 3 के बाद हमें क्या मिल रहा है, नंबर 1, और 1 के बाद क्या नंबर मिल रहा है हमें, 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी नंबर है एक दूसरे के ऊपर जो लिखा हुआ है एक दूसरे के अपोजिट होता है, सेम नंबर को छोड़ के। 2 के अपोजिट क्या है, 4 है। 5 के अपोजिट क्या है, 1। अब इस पूरे आप यहाँ पर पूरे देखो कि एक डाइस में कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर यहाँ पर देखो पहले ढूंढना है कि कौन सा नंबर 1 से 6 तक वाला इसमें नहीं लिखा गया है। ध्यान से पढ़ो, 1 2 3 4 5 लिखा कौन सा नहीं गया है, 6 नहीं लिखा गया है। तो जो नहीं लिखा गया है वही कॉमन नंबर का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6, यानी कि हमें यहाँ पर सॉल्यूशन क्या मिला कि 2 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 1 है और 3 के अपोजिट 6 है। अब उल्टा भी आप ऐसा पढ़ सकते हो कि 4 के अपोजिट 2 है, 1 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, आराम से समझ में तो आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो अब क्या करना है, हमें तीसरा वाला फिगर देखो ध्यान से, क्या लिखा है, 6 4। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अंक आएगा। ठीक है, देखो मैंने अब फिर यहीं से आपको दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है। मैंने वीडियो में बताया था कि कभी भी 2 अपोजिट जो साइड होती हैं, यानी कि 2 अपोजिट नंबर होते हैं, वो एक साथ छिप नहीं सकते हैं। ठीक, और 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख नहीं सकते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, 4, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है कि 2 4 के अपोजिट क्या है, 2। तो 2 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 2 अपोजिट नंबर एक साथ, जो यहाँ पर सरफेस दिख रही है वो एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। इसका मतलब अगर 4 आ चुका है तो 2 नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 के अपोजिट में क्या है, 3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 भी नहीं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 भी नहीं आएगा। क्यों, यही वाला फिर से फॉलो हो रहा है कि 2 अपोजिट नंबर एक फलक पर एक साथ दिख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिला, 3 नहीं आएगा और 4 के साथ 2 नहीं आएगा। बचा क्या, ऑप्शन हमें मिल रहा है केवल 5 और केवल 1। मान लीजिए मैम अगर ऑप्शन में, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन बना दिया 1 अथवा 5, 1 5 और 4। अब ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको मैंने दे रखे हैं। अब हमें तो मैम आपने तो हमें समझाया कि 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 और 6 पहले से इसमें दे रखा है, तो हमारे पास ऑप्शन केवल बच रहा है 5 या फिर 1। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने की संभावना किसकी है, 5 या फिर 1 की संभावना है। केवल इन्हीं 2 अंकों की संभावना है। लेकिन मैम ऑप्शन तो बड़ा अजीब सा हो गया है।
अब हम कैसे, अगर ऑप्शन में केवल यही वाला होता, केवल ये वाला होता 1 या 5, फिर 2 3 4 ऐसे ऑप्शन हमें दे रखे होते तो मैम हमें तो आसानी हो जाती, हम ये वाला मार्क कर देते, ठीक है। लेकिन आपने हमें फंसा दिया। फंसाना क्या है, हमने 1/5 दे दिया, 1 भी दे दिया, फिर 5 भी दे दिया, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया नन। चलो ठीक है, नन लिख दिया। अब चारों में से आपको चूज करना। अब तो आप कंफ्यूज करेंगे क्या मैम, देखो अब यहाँ पर बारी आती है। देखो मैं यहाँ पर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि सरल से क्वेश्चन लेने का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सरल से क्वेश्चन आते नहीं पेपर में, ठीक है। तो पहले मैंने आपको सरल से एक बार समझा दिया है, लेकिन आप क्वेश्चन अगर मान लीजिए कठिन बना दिया जाए और इस तरीके के ऑप्शन आपको दे दिए जाए और ऑप्शन में इस तरीके का दिया हो, तब आपको वहाँ पर अपना दिमाग लगाना है। करना क्या है, देखो करने का यहाँ पर सिर्फ सिंपल एक तरीका होता है। आप क्या करिए, पहले यहाँ पर जो है 1 रखिए, एक बार क्या रखिए 1 रखिए, ऊपर वाला जो मिटा देते, ठीक है, तो कि समझा पाऊँ मैं आपको। क्या करना है, यहाँ पर नीचे 1 लिखिए। अब देखो ऊपर वाला और नंबर, ऊपर में क्या है 1 है, नीचे वाला डाइस में क्या है 1 है, दोनों में क्या है कॉमन, कौन सा नंबर है 1 और 4 दोनों में कॉमन है, 1 और 4 दोनों में कॉमन है। तो कॉमन नंबर छोड़कर ध्यान से सुनना, लिख लेना एक जगह पे, मैं बोल रही हूँ, लिखो कॉमन नंबर को किसी डाइस में लिखो, किसी डाइस में 2 कॉमन नंबर को छोड़कर जो संख्या बच जाती है वह एक दूसरे के अपोजिट होती है या फिर एक दूसरे के विपरीत होती है। तो दोनों डाइस में क्या बचा, एक डाइस में 3 बचा है, एक डाइस में 6 बचा है। अगर 1 रखने पर ये जो प्रॉपर्टी हमें मिली है यहाँ से फॉलो हो रही है, मतलब सही फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर हमें 1 रखना था, 5 रखना था, दोनों एक बार चेक करना था। हमने 1 रखा, लेकिन हमें 1 रखने पे ही ऑप्शन हमें सही मिल गया। यहाँ पर जैसे कि हम प्रूव कर चुके हैं एक बार कि 3 के अपोजिट क्या है 6, और यही प्रॉपर्टी हमें ऑप्शन में मिल गई सही। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर 1 आएगा, ठीक। अगर ये भी दोनों ऑप्शन दिया है तो कन्फर्म हमने यहाँ पर कर लिया कि कन्फर्म क्या है 1 आएगा। लेकिन अगर 1 5 और कोई भी ऑप्शन केवल 1 और 5 ऑब्लिक करके बाकी अगर ऑप्शन चेंज होता 1 5 ना होता तो हम आंसर वो 1 या 5 मार्क करते, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन अब हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें पक्का क्लियर नहीं पता था, लेकिन अब हमें पक्का क्लियर पता है कि 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको 5 रख के भी दिखा दे रही हूँ कि 5 क्यों नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, और जो भी डिस्टर्बेंस हो रही होगी उसको प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 5, ठीक है। अब 5 हमने लिख दिया है अगर, ठीक है, तो 5 हमने लिख दिया है, तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ मान लिया कि यहाँ 5 आएगा, ठीक है। देखो अब मैंने आपको यहाँ पर रख दिया 5, अभी हमने 1 रख के यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क की जगह 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमने 5 रख के देखना है, चेक करना है कि 5 यहाँ पर सही है कि नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन में नहीं पता कि 1 आएगा या फिर 5 आएगा, ठीक है। अब हमने 5 रख दिया। देखो ऊपर और नीचे वाले डाइस को कंपेयर करो, कंपेयर करने पर हमें ये दिख रहा है कि दोनों में क्या है, यहाँ पर अभी पिछली बार हमने 1 रखा था तो 2 नंबर कॉमन था, अब हमने 4 रख दिया तो केवल 1 ही नंबर कॉमन है, क्या है, कौन सा, 4। तो 4 रखो ऊपर नीचे, 4 से क्लॉकवाइज चलो, 4 के बाद ऊपर वाली डाइस देखो 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, नीचे वाला डाइस देखो क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक। 1 के अपोजिट क्या है 6, 3 के अपोजिट क्या है 5, और जो नंबर यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा वो भी कॉमन नंबर का वही अपोजिट होगा, तो यहाँ पर अपोजिट क्या है 2, 4 के अपोजिट 2, ये तो फॉलो हो रहा है। 1 के अपोजिट 6, अब यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर रॉन्ग हो गई, 1 के अपोजिट क्या है 5 है, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो हमें कंफर्म हो गया कि 1 आएगा, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। अब ऑप्शन यहाँ पर आपको 3 तरीके से दे सकता है। अगर ऑप्शन नंबर पहली कैटेगरी की बात करें तो 1 या फिर 5 ऑब्लिक करके फिर 2 3 या फिर नन दे सकता था। दूसरा ऑप्शन देने का तरीका ये भी हो सकता है 2 1 5, 1 और 5 देखिए यहाँ पर ऑब्लिक में था, 1 और 5 दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ गए, 1 या फिर 5, 1 फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा नन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 है तो हमें यहाँ पर अब यही ऐसे ही अगर दोनों जैसे मान लीजिए ऑब्लिक में से कोई भी एक नंबर अगर ऑप्शन में दिख गया हमें, तो हमें यही करना पड़ेगा काम कि दोनों नंबर में से हमें यहाँ पर एक एक नंबर रख के चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर सही है, जो सही होगा उसी का आप आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन समझ रहा है, एक क्वेश्चन मैं और लेती हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है आराम से, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको लेके दिखाती हूँ कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन नोट करते चला करिए।
देखो यहाँ पर क्या है, 3 फिगर हमें दे रखी है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 और ये क्या, फिगर नंबर 3। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है इसमें कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन मैं बाद में क्रिएट करूँ कि आगे पहले समझो। अब मैंने आपको पिछले उसमें क्वेश्चन में बताया क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में शुरुआत के दो, पहले देखो कि शुरुआत के दोनों फिगर में कॉमन नंबर कौन सा है, तो हमें मिला कि कॉमन नंबर 3 है। तो मैम आपने बताया था कि जो कॉमन नंबर होते हैं उनको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। नीचे लिखने के बाद क्या करना है कि पहले वाले जो फिगर है उसमें क्या चलना है, जो भी कॉमन नंबर है उससे हमें क्लॉकवाइज चलना होता है। तो हमने 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 2। दूसरे फिगर में अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 5, 3 के बाद 4 और 5, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये भी समझा था कि जो एक दूसरे के नीचे पड़ते हैं वो एक दूसरे से कॉमन होते हैं, सॉरी अपोजिट होते हैं। तो 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5। अब इसमें देखो कौन सा नंबर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है 1 से 6 में, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो बचा क्या 6, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला कि 3 के अपोजिट क्या है 6, 1 के अपोजिट है 4, 2 के अपोजिट है 5। यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं 2 के अपोजिट है 5, 1 के अपोजिट है 4 और 3 के अपोजिट क्या है 6, ठीक। अब इसको यहाँ से इरेज कर दो। अब हमें यहाँ पर इस वाले नंबर को दिखाना है, पता करना है कि कौन सा नंबर है। तो अगर देखिए दोनों, अब यही हर यही जगह पर प्रॉपर्टी वो काम आती है जहाँ पर लिखा होता है कि 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिखेंगे नहीं और 2 अपोजिट नंबर एक साथ छिपेंगे नहीं, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट है 5, तो याद रखिए 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिख सकते, तो यहाँ पर 5 नहीं आ सकता। 3 है, 3 के अपोजिट क्या है 6, तो यहाँ पर 6 भी नहीं आ सकता। अब संभावना ये है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2 ही नंबर आ सकते हैं, या फिर 1 आएगा या फिर 4 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 या तो आएगा या तो 4 आएगा। अब ऑप्शन में हमें दे रखा है 1, 2, 3, 6, ये हमें ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा मार्क कर दोगे, क्या आएगा, जब 1 है, 1 के अपोजिट क्या है 4 और 4 के अपोजिट क्या है 1, लेकिन हमें दोनों में से 1 ही दिया है तो हम 1 ही मार्क कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो क्या लिखा है 4, 2, 3, 5, क्या है 1 और 4 में से 4 दिया तो 4 हमने आंसर मार्क कर दिया। बहुत आसान है मैम, ये तो बड़ा क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट आपके लिए तब बनेगा जब सारे के सारे ऑप्शन दिए जाएंगे और लास्ट में ऑप्शन नन हो जाएगा। जब नन हो जाएगा तो 90% बच्चे क्या करेंगे, आंसर नन मार्क कर देंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर ज़्यादा होशियार जो होते हैं ना वो यही जगह गिरते हैं। अब देखो क्या करना है, हमें क्या मिला कि हमें 1 और 4 में से हमें पता नहीं है, और हमें ऑप्शन में भी 1 और 4 के अलावा 1 दिया है, 4 दिया है और नन भी दे रखा है। अब तो हम बड़ा कंफ्यूज हो गए, इसमें से क्या मार्क कर दे, सारे तो सही हैं। अब यहाँ पर हमें दिमाग ये लगाना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह 1 रखो पहले, फिर 4 रख के देखो। अब यहाँ पर 1 रखो, चलो हमने यहाँ पर 1 रख दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने क्या रख दिया 1, ये है 2, 3, 1 यहाँ पर है, और दूसरा फिगर क्या है 4 है ऊपर, 5 है, 3 है, दोनों में कॉमन क्या है 3 दोनों में कॉमन है 3, तो हमने लिख दिया 3 को ऊपर नीचे। 3 के बाद पहली फिगर में देखो 3 के बाद क्लॉकवाइज चलो, 3 के बाद 4 फिर आएगा 5, दूसरे में 3 के बाद 2 फिर 1, कौन सा नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है 6, तो 3 के अपोजिट क्या है 6, ठीक। 3 के अपोजिट 6 है, अरे एक गलत हो गया यार, यहाँ पे हमने जो हाँ सही था, ठीक। 3 के अपोजिट क्या है 6, 4 के अपोजिट क्या है 2, देखो प्रॉपर्टी गलत हो गई ना, 4 के अपोजिट यहाँ 2 दिख रहा है लेकिन है क्या 1 है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हमने ये प्रूव कर लिया कि यहाँ पर 1 नहीं आएगा। अब बचा क्या, अगर 1 नहीं आएगा तो 4 आएगा, हम सीधा सा आंसर मार्क कर देंगे कि यहाँ पर अगर ऐसे ऑप्शन है तो हम पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अगर 4 1 में से ना दिया, दोनों में से ऑब्लिक वाला ऑप्शन दिया होगा तो हम ये आंसर मार्क कर देंगे। अगर 4 नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो बचा हमारे पास, हमारी मजबूरी है हम 1 को आंसर करेंगे। 1 4 1 क्या ऑब्लिक 4, अगर तीनों ऑप्शन गायब है तो आंसर वहाँ पर नन हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। समझिए क्वेश्चन। अब जो है मैंने यहाँ पर नंबर लिया है, अब थोड़ा सा मैं इसी टाइप में जैसे कि जो साइन वाले होते हैं उस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, फिर एक हम ओपन डाइस का क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम एक सारा के सारा सीरीज में ओपन डाइस ही रहेगा, ठीक है। अभी आज एक ओपन डाइस मैं आपको इसलिए समझा दूँ ताकि आप थोड़ा पहले से प्रिपेयर हो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपने कल समझे हैं, सॉरी कल नहीं, कल तो इसके 2 आपने समझे थे ना, आज तो 3 हमने समझा। एक अगर मैं आपको ओपन डाइस आज समझा दूंगी तो थोड़ा पहले से
तैयार हो जाओगे कि हाँ हमने एक ओपन डाइस पढ़ा था, ऐसे ऐसे थोड़ा आपके दिमाग में जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये पहले आप नोट कर लो। देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें क्या लिखा है, 2 फिगर आपको इसमें दे रखे हैं, दोनों में कंपेयर करके बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब आप देख पा रहे हो, जैसा कि देख रहे हो आप, इसमें क्या है कि 2 साइन एक जैसे सेम, जैसे देखो ऊपर देखो हैश और स्टार सेम है, नीचे भी देखो हैश और स्टार सेम, तो जो बच गया वही क्या होता है आंसर, यानी कि क्वेश्चन मार्क की अपोजिट, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट जो है वो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ कैसे करना है। अब ये ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन में, अब ऐसे क्वेश्चन तो हमको कंफ्यूज कर दिया, क्या आएगा हमें यहाँ पर, जैसे कि अगर हमें नंबर दे रखा होता है तो वहाँ पर 1 से 6 कन्फर्म होता है कि 1 से 6 में से कोई नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई कन्फर्म ही नहीं है कि इसमें क्या आएगा आंसर। तो हम ऐसे क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन, इस तरह आप ऑप्शन से ही पता लगा लोगे। ऑप्शन में जैसे मान लीजिए लिखा है कि कॉपीराइट, हैश, स्टार या फिर नन, तब आप सीधा आंसर मार्क कर देंगे नन, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर इस तरीके की जो ऑप्शन होते हैं वो हमारा आंसर बन जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या आएगा। और साइन है, अल्फाबेट है, कुछ भी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन नंबर में हमें 1 से 6 तक कंफर्म होता है कि इन्हीं में से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ कंफर्म होता नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम एक लेते हैं डाइस, जो ओपन डाइस होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक देखिए ओपन डाइस हो गया है, सोच रहे हो कि डाइस ओपन हो गया तो कैसे दिख रहा है ये जेड जैसा ना। देखो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, मैं आपको पहले आज इसकी प्रॉपर्टी समझा दूँ। देखो ऐसे अगर आपको दिख रहा है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पहले तो इस जैसे मतलब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से समझो। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर का स्टाइल सॉल्व करने का अलग होता है। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो क्या करना है, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम हमेशा याद रखो कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक, पहला और तीसरा कॉलम, पहला और तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम है, तीसरा कॉलम है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक के अपोजिट क्या है 2, एक के अपोजिट क्या है 3। अब दूसरा और चौथा कॉलम एक दूसरे के अपोजिट होता है, दूसरा और चौथा कॉलम। तो दूसरा और चौथा कॉलम अगर हम करें तो 2 के अपोजिट यहाँ पे हमें दिख रहा है 6। अब जो बच गया ये वाला जो कॉलम है ये तो हो गया पूरा कंप्लीट, बीच वाला जो किनारे किनारे के बच गए वो एक दूसरे के आपस में अपोजिट होते हैं। तो 4 के अपोजिट क्या है 5 है। तो हो सकता है इसमें से ही कोई एक नंबर आपको दिया जाए कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं करा देती हूँ, पूछा गया है कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट बताना है, 6 के अपोजिट बताना है, 5 के अपोजिट बताना है। तो आप देख रहे हैं 1 के अपोजिट पूछा गया, पहला कॉलम है, तो याद रखना है पहला कॉलम तीसरे के अपोजिट होता है, तीसरे नंबर पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है 3, लिख दिया हमने। 2 के अपोजिट पूछा गया, दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम चौथे कॉलम के अपोजिट होता है, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा 6। 3 के अपोजिट पूछा गया, तीसरा कॉलम है, अगर पहले कॉलम तीसरे कॉलम के अपोजिट है तो जाहिर सी बात है कि तीसरा जो है पहले के अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1। 6 के अपोजिट पूछा गया, चौथा कॉलम है तो चौथा दूसरे के अपोजिट होता है, तो चौथे में क्या है 6, तो दूसरे में क्या है 2 लिख दिया। जो बच गया क्या है 5, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, 5 और 4 आपस में क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर आपको कोई दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा अपोजिट है। सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका अलग होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबर लिया है आज, कल मैं आपको यही सेम स्ट्रक्चर दूंगी और साथ में आपको डाइस बना बनाया डाइस ऑप्शन में मिलेगा, तब वहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज की वीडियो चलिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को करिएगा। ठीक है, थैंक यू।